हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली किम जोंग उन जो है यानी कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो रशिया के विजिट पर हैं। और ये विजिट जो है वो काफी ज्यादा ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि आप देखोगे ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध लगभग 550 से 600 दिन हो चुके हैं और अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी वजह से रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन वो भारत भी नहीं आए G20 समिट में। और इस वजह से आप देखोगे कि ये काफी ज्यादा ऐतिहासिक माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो रशिया जा रहे हैं। और ऐसा नॉर्थ कोरिया के लीडर का पहला विजिट हो रहा है कोविड-19 के बाद से। आप देखोगे जब से कोरोना आया उसके बाद से, क्योंकि 42% जो आबादी है, एक्चुअली 42% जो पॉपुलेशन है नॉर्थ कोरिया में वो मैनरिस्ट है। अब क्योंकि वो मैनरिस्ट है तो इस वजह से आप देखोगे कि वो बहुत ज्यादा प्रोन है कि उनको कोविड-19 हो सकता है और इसीलिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया नॉर्थ कोरिया वाले रीजन में। और इस वजह से आप देखोगे कि ये कंप्लीट लॉकडाउन के वजह से ना ही कोई फॉरेन आ रहा था फॉरेन से, ना ही कोई फॉरेन जा पा रहा था और इसीलिए नॉर्थ कोरिया के लीडर का कहीं पर भी विजिट नहीं हुआ है। और फिर अब आप देखोगे कि ये जो है वो रशिया के विजिट पर गए हैं। यहाँ आप देख सकते हो दोस्ती का हाथ इन्होंने जो है वो पुतिन के साथ में बनाया है। और इसी के साथ साथ में नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन इन रशिया फॉर टॉक्स विद प्रेसिडेंट पुतिन। और सवाल यही है कि व्हाट्स ऑन द एजेंडा, आखिर बात होगी किस पर? क्या बात जो है वो नॉर्थ कोरिया आर्म्स सप्लाई करने के लिए गया है? क्योंकि ये भी हो सकता है। ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया को पता है कि यूएस का दुश्मनी है और रशिया भी यूएस का दुश्मन है। तो ओवरऑल आप देखोगे वो बोलते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, यानी कि इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया रशिया का समर्थन कर सकता है। यूएस ने ऑलरेडी चेतावनी दी है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट ना करे, आर्म्स सेल करने के लिए ना जाए रशिया में। और यही कहीं ना कहीं जो है वो कहा जा रहा है कि हो सकता है। साथ साथ में आप देखोगे तो ये रशिया में पहुंचे हैं और ये रहा यूएस का वार्निंग नॉट टू सेल आर्म्स। और ऐसा जो वो गए हैं ये बेसिकली प्योंगयांग यानी कि जो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है वहां से रशिया जो गए हैं वो प्राइवेट ट्रेन में गए हैं जी, ठीक है। तो ये भी बता रहे हैं कि प्राइवेट ट्रेन में गए, पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ ट्रेन है वो, ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल ट्रेन है। ट्रेन भी जो है वो बुलेट प्रूफ ट्रेन है। और नॉर्थ का ये स्टेट मीडिया जो है वो रिपोर्ट किया है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये आप देखोगे तो मैप हम देख लेते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि रशिया, ये व्लादिवोस्तोक आप शहर देख रहे हैं, यहाँ पे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम भी हो रहा है जो रशिया के फार ईस्ट में लाई करता है। अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है रशिया। ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो व्लादिवोस्तोक जो है वहां पर डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, जहां साल 2019 में भारत ने भी $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट आपको देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने सहायता करने की बात करी है। और फिर आप देखोगे जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये सबसे बड़ा विश्व का डीमिलिटराइज्ड जोन भी आता है, 38th पैरेलल लाइन, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो। और साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर जापान के साथ भी इनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि इनका रिश्ता चाइना के साथ में भी ठीक है और रशिया के साथ में भी ठीक है। तो ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स काफी ज्यादा इनका सुरक्षित है, लेकिन जो सदर्न बॉर्डर्स है यहाँ पर बहुत भारी तैनाती है सोल्जर्स का और साथ साथ में इसीलिए इसको डीमिलिटराइज्ड जोन में रखा गया है। इवन जापान आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से जापान जो है वो अपने आप में इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता में होता है, क्योंकि साउथ कोरिया और जापान तो बहुत अच्छे अलाइज हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया आपको पता है साउथ कोरिया डेमोक्रेसी में भी बहुत अच्छा है, वेल्दियर नेशन है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे साउथ कोरिया जो है, जब नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया में भी आते हैं तो वो उनको मान लेता है कि चलो ठीक है ये तो हमारे ही लोग हैं। तो इस वजह से ओवरऑल ये सारा का सारा बात है। नाउ अगेन जो हमारा टॉपिक है कि रशिया, क्या ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय है क्या? क्योंकि आप देखोगे पुतिन जो है वो अक्टूबर महीने में यानी कि अगले ही महीने में वो चाइना भी जाने की बात कर रहे हैं शी जिनपिंग से मिलने के लिए। और फिर से यह बड़ी बात है, पुतिन वॉर डिक्लेयर करने के बाद में पुतिन का यह भी अपने आप में एक फॉरेन विजिट होगा। तो ये भारत नहीं गए और चाइना जाएंगे, ये क्या टेंशन्स जो हैं वो वापस से दरारें बढ़ रही हैं, क्योंकि जो ऑल वेदर अलाई कहे जाते थे रशिया और भारत, क्या वो चाइना के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और किम जोंग उन जो है वो पुतिन से मिलते हैं और ऑफर कर रहे हैं शेल्स, मिसाइल्स और बुलेट्स रशिया को, ऐसा कहा गया है तभी आर्टिकल में आप देख सकते हो। और पुतिन जो है वो ये भी बोले हैं कि जो रशिया चाइना टाइज है वो अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिकल लेवल्स पे है, ऐसा पुतिन खुद कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब
ओवरऑल बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आ चुका है कि किसी भी कंट्री का, वो भी वो लीडर जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कि डिप्लोमेटिक और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर में माना जाता है, अगर वो कंट्री का लीडर इस प्रकार की भाषा बोले कि रशिया चाइना टाइज एट अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिकल टाइज, जो अभी तक नहीं हुआ है, कुछ इस प्रकार से वो विकास किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा एक चिंता भारत के लिए है। हालांकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अभी हमने G20 का समिट कराया और यूएसए के मदद से इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट और यूरोप से कनेक्ट हो रहा है, तो ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको भी बाईपास कर दिया जाएगा। और साथ साथ में हमने अफ्रीकन यूनियन को भी बना दिया है मेंबर, दिल्ली डिक्लेरेशन भी पास किया है। यानी कि कुल मिलाकर के बहुत सक्सेसफुल विजिट रहा है, जहां जो बाइडेन जो है वो रुक करके भारत में काफी सारे अरेंजमेंट्स को भी देखा, उन्होंने बातें भी हुई हैं। सऊदी अरेबिया भी मेगा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं पुतिन जो है वो इस वक्त, क्योंकि चाइना जो है वो पूरी तरीके से फंडिंग कर रहा है रशिया को, और ये डिपेंडेंसी जो है ये एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है दोनों को पास लाने का। और चाइना वैसे भी चेकबुक डिप्लोमेसी है, तो इस वजह से आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि भारत को भी अपने रिश्तों को बैलेंस करके ही चलने की जरूरत है। तो ये हमारा था फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स कंटेक्स्ट। और साथ साथ में अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो से हेल्प होता है तो प्लीज बाकी दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।